हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई, सारी चीज़ें इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल सकता है। व्हाट्सएप का जो लिंक दिया गया है वो है कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, सनम्र निवेदन रहेगा कि वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर के लिए क्या पढ़ना है। इधर उधर आपको झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पूरी चीज़ें इस वीडियो पर आपको लाइन से बताएंगे। तो एक कहानी की तरह सुने, पूरा ईयरफोन लगा ले, आपको ध्यान से सुनना है और सुन के आप इनकी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो सजेशन रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए, कुछ टाइम निकाल कर जो ऑडियो सॉन्ग को सुनते हैं उस तरीके से आप सुने, ताकि आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी के पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर बताएंगे। और स्टूडेंट से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, अप्रिसिएटेड ऑफ द वर्क होती है, किसी चीज़ का डेडिकेशन होता है, तो उनकी समर्पण के लिए कम से कम स्टूडेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटीज़ होती है कि वो लाइक कर दे। क्योंकि दिस इज़ अ पेड वर्क, इज़ अ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब होता है कि किसी के कार्य को सराहनीय बनाने के लिए योगदान देना, उनके लिए आपको लाइक कर देना है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उन टॉपिक को आप कमेंट पर सजेस्ट करें, उनके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि उसको बेहतर समझ पाओगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़े नहीं होंगे स्कूल पर, उनको आपको कमेंट पर बताना है ताकि वो टॉपिक को पढ़ के जल्द से जल्द उनका कवर अप करेंगे। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है आपके स्कूल में क्या नहीं हुआ है, क्या करवाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ड्यूटीज़ है और आपके ड्यूटीज़ को लिखना है कमेंट बॉक्स पर, अवॉइड नहीं करना है। इसके बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि केमिस्ट्री का बताओ, बायो का बताओ, मैथ्स का बताओ। सिर्फ आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या समझ में नहीं आया, क्या आ रहा है, इन सब चीज़ों की आपकी ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन यानी कि आपकी राय चाहिए और उसके अनुसार आपको वीडियो फिर मिलने वाला है। तो आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इस वीडियो पर जानोगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से कठिन नहीं लगने वाला है। जो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव होता है वो स्मृति आधारित होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, यानी कि दिमाग से निकला हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही यहाँ पर पकड़ में आता है। और इनके लिए भी आइडेंटिफिकेशन मेथड एक प्रॉपरली होता है। अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है और उस कैटेगरी के फिर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन को वेरिएशन करते हुए पढ़ो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से किसको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है। तो फल का निर्माण होता है ओवरी से होता है, अंडाशय से होता है। तो इस तरीके से जो फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, तथ्य को पहचानो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कमेंट करो। उसके बाद बात करेंगे आपके अगला क्वेश्चन डेफिनेशन। सीधे सीधे परिभाषा आपको पूछ दिया जाएगा। पुष्प के खिलने से पूर्व परागकोशों का हटा दिया जाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहते हैं, ए मास्कुलेशन कहते हैं। व्हाट इज द रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर द फ्लावर ब्लूम कॉल्ड ए मास्कुलेशन। इसका जो पर्पस होता है वह स्वपरागण को रोकना होता है और पर परागण को क्या होता है, बढ़ावा देना होता है। उसके बाद आपके लोकेशन पॉइंट, जितने भी आपके लोकेशन पॉइंट्स होगा उनको फिल्टर करें और वहाँ पर इन चीज़ों को डायरेक्टली पढ़े। यहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है,
या फिर और भी आपको इस तरीके से कीवर्ड मिल रहा है जहाँ पर स्थान है, लोकेशन पॉइंट है, उनको आप याद कर ले। तो इसका आंसर आ जाएगा लखनऊ। उसके बाद आपका फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन को करना है, जहाँ पर GIFT का पूरा नाम या ZIFT का पूरा नाम या HIV का पूरा नाम। तो इस तरीके से आपको तरीका मिल गया है। 2-3 कैटेगरी और डाल सकते हो। यहाँ पर डेट एंड डे को याद करोगे और साथ में आपके अधिनियम्स को याद कर लेंगे। साथ में आपको डिस्कवरी यानी कि खोजकर्ता का नाम को ज्ञात करेंगे। वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। उसी क्वेश्चन को आपको रटना है और रट के समझना है कहाँ से क्या क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कवर। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम प्रतिजैविक है, तो यहाँ पर प्रथम प्रतिजैविक का नाम था पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई। प्रथम मानव इंसुलिन का नाम पूछ सकते हैं। तो इस तरीके वाले जो क्वेश्चंस होगा आपके ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली तरीके से इस चैनल पर कराने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लैपिंग बनती है तो उसको लिए आपको क्लैप कर देना है, ताकि पता है कि आपको क्या क्या मिल जाएगा। फैक्ट मिल जाएगा, डेफिनेशन मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, फुल फॉर्म मिल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, डेट एंड डे का टेबल मिल जाएगा और साथ में आपको डिस्कवरी का मिल जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ाई को कंप्लीट करना है। बायोलॉजी का ये फिल्टर्ड है, इसी के प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टूडेंट आपसे पेड अप की उम्मीद करते हैं कि अप्रिसिएटेड एंड वॉच द क्लोज टू द फुल वीडियो। यहाँ पर जो अगला टाइप्स है, इनडायरेक्ट में आपको किस तरीके से पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट के रूप में आता है, अप्रत्यक्ष रूप से आता है, तो वहाँ पर 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तर्क और अनुप्रयोग का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो आपके रीजनिंग कैटेगरी के क्वेश्चन को पढ़ना है। वृषण देह गुहा के बाहर होता है क्यों? वाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी? रीज़न आपको पता है कि टेम्परेचर का रेगुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए। शुक्राणु निर्माण परिपक्वन के लिए टेम्परेचर कम लगता है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। उसके बाद है कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा रोकी जाती है तो निम्न श्रृंखला में मोर को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? इसके बारे में आपको कर लेना है। 101% आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर पर इसी प्रकार से आएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट से यानी कि सिद्धांतों को पढ़े। जो मेन सिद्धांत लगा, DNA को पढ़े, RNA को पढ़े, साथ में आपने कुछ सिद्धांत को समझा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट निकालना है। DNA अणु सटीक रूप से क्यों रेप्लिकेट हो सकता है? तो इसमें पता है क्षार युग्मों के कारण होता है। फिर है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन कर लिए। तो इन कैटेगरी में क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। पूरे में पूरे अंक आएगा, ये गारंटी है। इसको आपको पढ़ेंगे 100 में, यानी कि आपका जो 70 में से 70 अंक लाने का जो ड्रीम है वो आपका कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। उसके बाद बात करें आपके अगले टाइप की बात करें, 2 अंक वाले प्रश्न। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जहाँ पर वर्णनात्मक और अंतर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको पेपर पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये आपको अंतर देखने को मिलेगा। इन अंतर को आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ले। 100% आपके एग्ज़ाम पर आएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएगा। प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर करना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कोलेप्टाइल्स एंड कोरियाजा, इसके बारे में आपको करना है। फिर है आपका डिफरेंस प्रभावी और अप्रभावी, जीनोटाइप, फिनोटाइप,
इन कैटेगरी में आपको एग्ज़ाम को अच्छे से कवर अप करना है। आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, इसी पैटर्न के अनुसार आपको तैयार करना है। फंक्शंस में चाहे वो शुक्राणु जनन हो, चाहे वो अंडाणु जनन हो, वहाँ की झालर का कार्य हो या शुक्राणु पुच्छ का कार्य हो, तो इसमें आपको फंक्शन को पढ़ना है। उसके बाद है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या पढ़ना है? पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का जो परिभाषित क्वेश्चन है उनको तैयार कर लिए, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर आएगा। 100% आएगा, 100% आएगा। लेकिन आपको इन कैटेगरी के और भी क्वेश्चन को तैयार करेंगे। इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेना है ताकि आपको पता रहेगा कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आपके इनडायरेक्ट में आपको क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है रीजनिंग को, कारण को, क्रिटिकल को, आलोचनात्मक सोच को पूछा जाता है। आलोचनात्मक सोच में क्या क्वेश्चन आएगा, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप रीजनिंग को देख सकते हैं। रीजनिंग को तो यहाँ पर मेंडल द्वारा रीजनिंग है कारण, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के चुनने के 2 कारण लिखिए। वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट, राइट 2 रीजन्स। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद है रीजनिंग में आपको किसी भी प्रकार का रीजनिंग आपको पढ़ना है, उस कैटेगरी से रीजनिंग क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर में रीजनिंग आता है। तो एक अप्रभावी एलील हेट्रोजाइगस व्यक्ति में अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाता, क्यों? क्वेश्चन छांटे नहीं, यहाँ पर आपको कैटेगरी को समझना है। फिर है आपका इम्पैक्ट एनालिसिस करना है, यानी कि इसको समझाना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस कहते हैं। खाद्य श्रृंखला से अब घटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा? खाद्य श्रृंखला से अब घटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स इफ अ डिकम्पोजर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन। उसके बाद है वैलिडेशन। वैलिडेशन में आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है, पुष्टि करे। जहाँ पर भी आपको ये शब्द मिल जाएगा पुष्टि करे, तो आपको समझ जाना है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस ज़रूर कर ले, एग्ज़ाम में आएगा। तो इन पैटर्न से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन निकल कर आएगा। इसके बाद 2 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, तो उससे आपको मिल जाएगा 14 मार्क्स, 7 दूनी 14। उसके बाद बात करेंगे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द 2, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द पैटर्न 2, जहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट में आपको डायग्राम और प्रोसेस स्टेप्स वाले क्वेश्चन को यहाँ पर 3 अंकों में पूछा जाता है, जहाँ पर आपको डायग्राम जितने आपको चैप्टर्स में दिखते हैं, मुख्य रूप से अंडाणु, शुक्राणु, स्त्री जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, इन सब चीज़ों का चित्र देखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चित्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद है आपका प्रोसेस के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? पीसीआर के विभिन्न पदों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये नहीं देखेंगे कि ये कितने अंक आएगा, हो सकता है ये 5 अंक के लिए आए, हो सकता है 3 अंक के लिए आए। तो आपको क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। फिर है ग्राफी पुटक का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बनाने वाले क्वेश्चन 3 अंक में 1 आना तय दिख रहा है, और एक प्रक्रिया को समझाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। 3 अंकों में आपको इन्हीं कैटेगरी के क्वेश्चंस को निकालकर अपने बुक के अंदर से पढ़ना है। इसके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालना हो तो आपको ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। फिर आपको इनडायरेक्ट में क्या पूछा जाता है, तो इन सभी पैटर्न को समझोगे तो बायोलॉजी में 70 ऑफ 70 लाने से कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता।
यहाँ पर आपको पढ़ना है जस्टिफिकेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, समस्या का समाधान और इसके आपके जस्टिफाई करना है क्या, क्यों, कैसे। फिर है ओपिनियन और जस्टिफिकेशन, यानी कि अपनी राय देने वाला क्वेश्चन, क्या गर्भनिरोधक का उपाय क्या गर्भनिरोधक का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। इज द यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, जस्टिफाई, गिव रीजन इज द मस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओपिनियन एंड जस्टिफिकेशन कैटेगरी ऑफ द मस्ट। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन भी यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। एक द्विरज्जुकीय डीएनए में 20% एडेनिन है तो साइटोसिन की गणना करना है। तो ये क्वेश्चन लोगों को आपको तैयार करना है। इन्हीं कैटेगरी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर पर आएगा, 100% आएगा। रियल है। उसके बाद बात करेंगे आपके सोशल एप्लीकेशन से, सामाजिक जागरूकता से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, क्यों सही नहीं है। तो इसमें आपको सोशल एप्लीकेशंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इन कैटेगरी के अंदर आपको 3 अंक वाले प्रश्न देखने को मिलने वाला है पेपर पर। तो क्वेश्चन आप ढूंढे नहीं, क्वेश्चन आपके पास खुद ऑप्शन है, उन ऑप्शन को पढ़े। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसके बाद बात करेंगे आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो वैल्यू बेस होते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो नोट्स लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर नोट्स इम्पोर्टेंस होने वाला है, यानी कि शॉर्ट नोट आपको टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम पर पूछा गया है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर स्टेम सेल पूछ रहा है या टीआरएनए पूछ रहा है या उन्नायक पूछ रहा है। तो टिप्पणी किस पर लिखने के लिए आ सकता है वो सोचिए। बायोपायरेसी के ऊपर आ सकता है क्या, स्टेम सेल के ऊपर आ सकता है क्या, ये सोचिए। आपका मार्क्स ये यहाँ पर से पूरा मिल जाएगा। फिर है संक्षिप्त टिप्पणी, आपको डायरेक्ट और डिस्क्रिप्शन लिखने वाले, जीएम पौधे क्या है और जीएम पौधे की उपयोगिता लिखने वाले। तो यहाँ पर वैल्यू बेस मूल्य आधारित प्रश्न आपको दिया जाता है। मूल्यों को मूल्यांकन करने के लिए क्वेश्चन आपको आता है। ये डायरेक्ट हुआ तो आपको इस तरीके से शब्दावली से पहचान लेना है कि ये डायरेक्ट है, और डिस्क्रिप्शन है तो आपको समझ जाना है कि किस प्रकार का ये डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आपके इनडायरेक्ट की, यानी कि केस स्टडी एंड एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन पर आपको क्या तैयार कर लेना है। तो केस स्टडी एप्लीकेशन है, यानी कि अनुप्रयोग है। तो जिन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 100% आईएमपी होगा। उसके बाद बात करेंगे आपके 5 अंक वाले प्रश्न की बात करेंगे। तो 5 अंक वाले पर आपको क्या क्वेश्चन को तैयार करना है। तो यहाँ पर भी 2 लेवल पर इसको तैयार करना है, एक कैटेगरी लेवल 1 और एक कैटेगरी ऑफ लेवल 2, जहाँ पर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, यानी कि विस्तृत वर्णन करना होगा। एक चीज़ के बारे में आपको वर्णन करने के लिए दिया जाएगा, उसमें आपको चित्र भी हो सकता है, परिभाषा भी हो सकता है, उपयोगिता भी हो सकता है और अंतर भी हो सकता है। तो ये सभी भागों को बोला जाता है डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बीजांड के संरचना को पढ़ लिए और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, क्वेश्चन के टॉपिक को बदला जा सकता है। तो आपको सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए कहा है। यहाँ एम्ब्रियो सेक का भी आ सकता है, आपका डबल फर्टिलाइजेशन भी आ सकता है, प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको समझना है। परागकोश की संरचना है, आपका गुरु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी है, उनको कवर करे, स्ट्रक्चर जरूर आएगा।
उसके बाद है प्रक्रियाओं को समझाने के लिए आपका क्वेश्चन एग्जाम पेपर पर आने वाला है। 100% आएगा, 100% आएगा, गारंटी है। तो गारंटी को समझे। गारंटी का मतलब गारंटी होता है। डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, इनके चरणों का वर्णन कीजिए। जितने भी आपका प्रोसेस क्वेश्चन है, जो प्रक्रियाओं को समझाना है, उन पर आप जोर डालें। डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, इनके चरणों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स स्टेप्स। फिर स्ट्रक्चर, तो देख रहे हैं कि आपको स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ध्यान रखना है चैप्टर्स के लिए। वर्सन एवं क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर समझाने के लिए क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये 3 प्रकार का क्वेश्चन है और इनके अथवा पर आपको ये अथवा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये अथवा क्वेश्चन लोग को आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर आपके अथवा पर किस प्रकार से आएगा, विश्लेषण करने के लिए परिदृश्य के बारे में यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा। तो जहाँ पर आपका है पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि एक सामान्य पुरुष तथा एक वर्णांध स्त्री के विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति कैसी होगी, आरेख समझाइए। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि इस प्रकार से आप पढ़ें, ताकि बायोलॉजी में पूरे में से पूरा अंक मिल जाए। उसके बाद आएगा आपका बचाव के तरीके, प्रिवेंशन को पढ़ना है। किशोरों को ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के रोकथाम के उपाय लिखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद एडवाइजरी, यानी कि सलाह देने वाला। एक पड़ोस में एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया, आप बचाव के लिए क्या सलाह देंगे। तो यहाँ पर एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस, आपका रिंगवर्म, दाद, उन सब बीमारियों से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक को पढ़े, ताकि आपको पता है इन कैटेगरी में ही क्वेश्चन आपका आएगा। अब आपकी बारी है तैयारी की। ये है 100%। अब तैयारी करेंगे जीत की। हमारा जज्बा होगा जीतना है, मतलब हम पर विजय पाना है, बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर करना है। आज तो मैंने ब्लूप्रिंट समझाया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया। अब करना है वार टॉपिक्स पर, उन टॉपिक्स को कवर करना है जो एग्ज़ाम पर आएगा, ताकि पूरे में से पूरा 70 में 70 आना चाहिए बायोलॉजी के पेपर में। तो थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट दी वीडियो। थैंक यू सो मच।